आखिरकार भारतीय पुरातत्व विभाग को मिल ही गया कर्ण के रथ का वह पहिया जो 5000 साल पहले महाभारत के युद्ध के दौरान फंस गया था। आखिर क्या है इस खास रहस्य के पीछे का सच? महाभारत का नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने कुरुक्षेत्र का मैदान, अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण का संवाद और कर्ण का अद्भुत पराक्रम आ जाता है। पर सोचिए, अगर मैं कहूँ कि महाभारत का एक हिस्सा हकीकत बनकर सामने आ चुका है, तो क्या आप यकीन करोगे? वेल भागवत के सिनोली गांव में मिली एक खोज ने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। तो ऐसा आखिर क्या मिला जो कर्ण के रथ के पहिए से जिसे जोड़कर देखा जा रहा है? तो चलिए इसे खास रहस्य से पट्टा उठाते हैं। बात सन 2018 और सन 2019 के बीच की है, जब उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के एक छोटे से गांव सिनोली में कुछ किसानों ने अपनी जमीन को खोदना शुरू किया। उसका मकसद जमीन पर फसल उगाना था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे महाभारत के कुछ ऐसे रहस्यों को खोज निकालेंगे जो पूरी दुनिया को हैरान कर देगा। एक खेत में अचानक ही बहुत सारे तांबे पात्र और साथ ही सोने के सिक्के निकलने लगे, साथ ही सोने के आभूषण भी। धीरे धीरे ये बात पूरी तरह से गांव में फैल गई और इसकी भनक जब भारतीय पुरातत्व विभाग यानी एसआई टीम को लगी, तो उन्होंने इसी जगह की खुदाई शुरू की। वहाँ खुदाई के दौरान कुछ ऐसा मिला जिसे इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को दंग कर दिया। ऐसे तो इस खुदाई में 5000 साल पहले और 2000 साल पहले की कई सारी बेशकीमती और पौराणिक वस्तुएं मिली थी, लेकिन उस खुदाई में जो सबसे खास चीज मिली वो था एक प्राचीन रथ, और ये रथ के साथ एक ऐसा पहिया जिसकी बनावट देखकर हर किसी के मन में एक ही सवाल उठा, क्या ये सूर्य पुत्र कर्ण के रथ का पहिया है या अभिमन्यु का वो पहिया जिसकी सहायता से उन्होंने चक्रयुग के अंदर घुसकर कई सारे कौरवों का नाश किया था। और इस जवान ने लोगों को सोचने और वैज्ञानिकों को गहराई खुदाई करने के लिए मजबूर कर दिया। साथ ही इस रथ के अलावा वहाँ पर भी बहुत सारी चीजें मिली, जैसे तांबे के अस्त्र शस्त्र, प्राचीन कब्र। अब एसआई की टीम की माने तो ये एक कब्रिस्तान था। यहाँ पर अक्सर लोगों को दफनाया या फिर जलाया जाता था, क्योंकि यहाँ बहुत सारी कब्र ऐसी मिली जिसके अंदर बहुत सारे ताबूत भी मौजूद थे। अब एक सवाल जो बड़ा दिलचस्प है, जब बहुत से लोगों ने पूछा कि क्या ये कर्ण के रथ का पहिया है, ये सवाल वैसे बहुत दिलचस्प लगता है सुनने में। और इसका किस्सा तो आप सब जानते ही है कि महाभारत के एक बड़े ही मशहूर दृश्य में कर्ण का रथ कुरुक्षेत्र के मैदान में फंस जाता है। जब कर्ण उसे निकालने की कोशिश करता है और रथ से उतर जाता है, तब छल से ही भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन उसका वध कर देता है। और ये घटना महाभारत के सबसे भावुक पलों में से एक थी और आज भी लोगों के दिलों और दिमाग में ये गहरी जगह बनाती है। और महाभारत के करीब 5000 साल बाद आज भागवत में खुदाई के दौरान जब ये रथ मिला, तो लोगों ने इसे कर्ण के रथ के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। वैसे सिनोली के उस खास खुदाई में एसआई की टीम को 3 रथ प्राप्त हुए थे। अब लोगों के इस विश्वास का एक रीजन ये भी था कि रथ का पहिया तांबे और लकड़ी से बना था और इसका डिजाइन बिल्कुल महाभारत काल के वाहनों से मिलता जुलता था। लेकिन वैज्ञानिक कहानियां नहीं बल्कि सबूत को मानते हैं। इसीलिए जब वैज्ञानिकों ने इसे पहिए की जांच की, तो पता चला कि ये करीब 2000 से 18 ईस्वी पूर्व का है। ये वही समय था जब महाभारत काल घटित हुआ था। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया था कि सिनोली की खुदाई सिर्फ एक रथ तक सीमित नहीं रही। यहाँ कुछ ऐसी चीजें मिली जिन्होंने प्राचीन भारत की झलक को दिखाया और महाभारत के युग को सच मानने पर मजबूर कर दिया। दरअसल यहाँ अनेक तांबे के अस्त्र शस्त्र मिले, जिनमें भाले, तलवार और ढाल शामिल थी। और हैरानी की बात यह थी कि इन्हीं पर जो डिजाइन और नक्शा बनी थी वो बहुत ही अद्भुत और प्राचीन काल को पेश कराती थी। इन्हें सब के मिलाने के बाद एसआई की टीम के बड़े बड़े अधिकारियों ने ये मान लिया था कि ये सचमुच महाभारत के ही कुछ खास अस्त्र शस्त्र थे, क्योंकि ये कुछ ऐसी बनावट थी जो उस समय दुनिया भर में कहीं पर भी मौजूद नहीं थी। साथ ही इसे खुदाई में कई प्राचीन कब्रें भी मिली। खास बात ये थी कि सजावट
ताबूत पर भी नक्शाकारी और उस समय की उन्नत कला को दर्शाती है। इसे खुदाई में कई सारे कंकाल बरामद हुए जो बहुत से योद्धाओं को लगे रहे थे जो शायद किसी युद्ध में मारे गए। वैसे महाभारत को हमेशा से एक महाकाव्य माना गया है। बहुत से लोग इसे सिर्फ एक धार्मिक कहानी मानते हैं, लेकिन सिलोली की इसे खोज में महाभारत को इतिहास की किताबों से जगह दिलाने का रास्ता खोल दिया। हालांकि इसे खोज से पहले महाभारत के अस्तित्व को साबित करने के लिए हमारे पास कोई ठोस भौतिक प्रमाण नहीं था, लेकिन सिनोली के रथ और पहिए ने इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि महाभारत काल में पांडवों के मांगे 5 गांव में भागवत भी शामिल था। इसीलिए सिनोली में मिली कुबेर, तांबे के अस्त्र शस्त्र और रथ के पहिए को महाभारत काल से भी जोड़कर देखा गया। लेकिन अब एक सवाल उठता है, क्या ये वाकई कर्ण के रथ का पहिया था? तो फिलहाल इस बात का कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे ये अफवाह फैल गई कि हाँ, ये कर्ण के रथ का ही पहिया है। शायद उसके किसी चाहने वाले ने उसे सोशल मीडिया पर लगातार वायरल किया, लेकिन इसके डिजाइन और संरचना ने महाभारत के जोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे एसआई की टीम लगातार इसे खोज करने लगी और सिनोली में अभी भी उसकी खोज की जाती है। खैर, सिनोली की ये खोज सिर्फ एक रथ पहिया या कब्र तक सीमित नहीं है। ये हमारे अतीत का वह दरवाजा खोलती है जो हजारों साल से बंद था। अब चाहे ये रथ कर्ण का हो या ना हो, लेकिन एक बात तो तय है, हमारा अतीत, हमारा महाकाव्य और हमारी पौराणिक कहानियाँ कितनी भी टटोल ली जाए, इनको गहराई से जानना नामुमकिन है। और सिनोली की ये खोज हमें महाभारत के और करीब ले जाती है। इसी बारे में आपका क्या विचार है? आपका क्या सोचना है? क्या सचमुच ये कर्ण के रथ का पहिया हो सकता है? आप अपने विशेष राय कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य लिखें। और अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है या आपके मन में कोई और टॉपिक है जिसे पर आप वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में भी उसे टॉपिक को अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए शिक्षित राजस्थानी चैनल। नमस्कार।